हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे बस कपलर का इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है। तो सर्किट में जाने से पहले हम लोग पहले इसका एसएलडी समझ लेते हैं और ये भी समझते हैं कि बस कपलर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक ट्रांसफार्मर का इनकमर है और यहाँ पे हमारा एक डीजी का इनकमर है। ये बस सेक्शन 1 में कुछ लोड है और ये बस सेक्शन 2 में कुछ लोड है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एट ए टाइम या फिर ट्रांसफार्मर या फिर डीजे कोई भी एक चलाएगा, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो पावर है ये हेल्दी है। तो यहाँ से लाइन आके ये बार से चार्ज होकर रखा है और अगर हम लोगों को ये वाला लोड्स भी चलाना है तो यहाँ पे जो बस कपलर है, इस बस कपलर को हम लोग ऑन करेंगे तो लोड इस बस के थ्रू आके बस कपलर होके ये सेकंड जो बस है इसमें चला जाएगा। सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर पावर है वो कट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे जाके डीजी चलाएंगे तो डीजी से ये वाला बस चार्ज होके रखेगा। तो अगर हम लोगों को ये लोड्स भी चलाना है डीजे में तो हम लोग इस बस कपलर को ऑन करके ये सारा लोड चला सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि जब डीजे ऑन है तो ये जो बस सेक्शन 1 में जो लोड है इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो तरह से इसको ऑफ कर सकते हैं। एक तो आके मैनुअली इस सारा को ऑफ करना होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग बस इस ये जो बस कपलर है इसको ऑफ ही रहने देंगे। तो हम लोग इसका इंटरलॉकिंग लॉजिक भी समझ लेते हैं। हम लोग इसको दो तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं। एक हो गया हमारा कैसल लॉक, जिसको मैकेनिकल इंटरलॉक भी कहा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ये तीन जगह पे 3 लॉक लगाएंगे और हम लोग ओनली 2 ही की प्रोवाइड करेंगे। तो एट ए टाइम कोई भी दोनों में की प्रोवाइड करने से वो हम लोग मैनुअली ऑन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक का लॉजिक भी सेम ही रहेगा। हम लोग मान लेते हैं ट्रांसफार्मर इनकमर ऑन है और बस कपलर ऑफ है, तभी जाके हम लोग डीजी को ऑन कर पाएंगे। सिमिलरली ट्रांसफार्मर इनकमर ऑन है और बस कपलर भी ऑन है तो हम लोग डीजी सप्लाई को ऑन नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड केस इज डीजी ऑन है और बस कपलर ऑन है तो हम लोग ट्रांसफार्मर को ऑन नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसका हम लोग देख लेते हैं कि इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर जो इनकमर है उसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हमारा इनकमिंग सप्लाई रहेगा। ये हमारा 800 एम्पियर का 4 पोल ईडीओ टाइप एसीबी है। तो यहाँ पे जो एमीटर, वोल्ट मीटर और इंडिकेटिंग लैंप्स है, इसका सर्किट पिछले वाला वीडियो में कहाँ गया था, आप वहाँ जाके देख लीजिए। हम लोग इसका मेन सर्किट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल एमसीबी है। यहाँ से हम लोग एसीबी की इनकमिंग साइड से फेज और न्यूट्रल ले लिए जो एक डीपी एमसीबी में जा रहा है। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, ये जो 1A 2A मतलब जहाँ पे इसमें जो भी फेरुल नंबर से हम लोग ए, बी और सी, ए हमारा ट्रांसफार्मर इनकमर हो गया, बी हो जाएगा हमारा डीजी इनकमर एंड सी हो जाएगा हमारा बस कपलर। यहाँ से 1A और 2A निकल रहा है। 1A यहाँ से जाके चार्जिंग मोटर के एक साइड में जा रहा है और 2A जो न्यूट्रल है वो हमारा चार्जिंग मोटर के दूसरा साइड में जा रहा है। मतलब यहाँ पे पावर आने से एसीबी का मोटर जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होता है वो चार्ज हो जाएगा और हम लोग एसीबी को ऑपरेट कर पाएंगे। फिर फेस का एक लूपिंग आ रहा है टीएनसी स्विच में। टीएनसी स्विच हमारा टिप न्यूट्रल क्लोज स्विच होता है जिसके थ्रू हम लोग एसीबी को ऑन और ऑफ करते हैं। सी हम लोगों का क्लोज पोजीशन के लिए और टी हम लोगों का ट्रिप पोजीशन के लिए। फिर यहाँ से क्लोजिंग साइड से एसीबीए हमारा यही वाला ब्रेकर है। यही वाला ब्रेकर का एक एनसी पॉइंट के थ्रू जाके यहाँ पे 2 हम लोग ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ किए। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है K2B मतलब हम लोगों का डीजी वाला जो ब्रेकर है उसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और K2C हम लोगों का जो बस कपलर है उसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, वो पैरेलल में रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे K1A हम लोगों का यही जो ब्रेकर है, इस ब्रेकर का ये जो एक दूसरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के थ्रू क्लोजिंग कॉइल में जा रहा है और अपोजिट साइड से न्यूट्रल मिलने से क्लोजिंग कॉइल ऑन होगा। तो अभी हम लोग को मान लेते हैं कि हमारा जो ये वाला जो ब्रेकर है इसको ऑन करना है। तो इनकमिंग सप्लाई अवेलेबल है, यहाँ से फेज और न्यूट्रल मिल रहा है, स्प्रिंग भी चार्ज होकर रखा है और टीएनसी के ऊपर में फेज आके रखा है। तो हम लोग जब भी टीएनसी स्विच को सी की मतलब क्लोज की तरह घुमाएंगे तो ये जो हम लोगों का एक एनसी पॉइंट है, एनसी होके रखा था, इसके थ्रू लाइन चला जाएगा। अभी K2B और K2C का एनसी पॉइंट हम लोग यूज़ किए
तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए किया गया है, क्योंकि अगर K2B और K2C अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो लाइन इसके पार जा पाएगा, पर अगर दोनों ही ऑन है तो हम लोग इसको ऑन ना कर पाए, इसके लिए दोनों का जो NC पॉइंट है ये हम लोग से पैरेलल में करके रखा है कि अगर मान लो कि अब K2B ऑन है तो ये खोल के रखेगा, लाइन यहाँ से नहीं जा पाएगा। अगर K2C भी ऑन है तो यहाँ से भी लाइन नहीं जा पाएगा, तो हम लोग क्लोज कमेंट नहीं दे पाएंगे। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि तीनों ब्रेकर ही बंद है, तो K2B भी बंद है, K2C भी बंद है, कोई भी एक की तरफ से लाइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला जो K1A जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है ये हमारा ट्रिप स्विच के लिए है कि अगर हम लोगों का ब्रेकर ट्रिप होकर रखा है तब भी हम लोग क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई ना दे पाए। तो अगर ये सारा कंडीशन हेल्दी है तो हम लोग क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई देंगे तो ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ब्रेकर ऑन होने के बाद ये जो ACB-A का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने से यहाँ से फेस इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मान लो कि TNC में कोई खराबी है और ये क्लोज पोजीशन में जाके लॉक हो चुका है तो ये बार बार क्लोजिंग कॉइल को कमेंट भेजता रहेगा और इसमें कॉइल डैमेज भी हो सकता है। तो हम लोग इसे एक तरफ से एंटी पंपिंग के पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोगों को ब्रेकर को बंद करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जब भी ब्रेकर ऑन है तो ACB-A का जो NO पॉइंट है ये NC होक के रखा है, तो अगर हम लोग यहाँ से आके TNC स्विच को ट्रिप की तरफ घुमाएं तो ब्रेकर बंद हो जाएगा। ACB का क्लोजिंग और ट्रिपिंग का सर्किट हो गया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे। इंटरलॉकिंग ये जो यहाँ पे UV कॉल है, पहले भी मेरा बताया हुआ है कि UV कॉल में जब तक सप्लाई नहीं जाएगा तो वो मैकेनिकली ब्रेकर को ऑन नहीं करने देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि फेज ले लिए, फेज लेके ACB-B और ACB-C का एक एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सिमिलरली जैसे क्लोजिंग में किया हुआ था वैसे ही यहाँ पे पैरेलल में किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अगर B का ऑन रहेगा तो ये नो होके रखेगा और इसके थ्रू हम लोग ये UV में सप्लाई मिलता रहेगा तो ये ब्रेकर ऑन होगा। अगर B और C ये दोनों ही ऑन रहेगा तो ये जो NC पॉइंट है ये NO हो जाएगा और यहाँ पे UV कॉल में सप्लाई ना जाने के कारण हम लोग इस ब्रेकर को ऑन नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद हमारा इंडिकेशन सर्किट है, ये ACB-A का ऑन इंडिकेशन, ACB-A का ऑफ इंडिकेशन। यहाँ पे एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ट्रिप सर्किट के लिए दिया गया है, ये ACB-A का ट्रिप इंडिकेशन और ये स्प्रिंग चार्ज जो माइक्रो स्विच चार्जिंग मोटर में लगा रहता है ये उसका इंडिकेशन है। तो ये हम लोगों का ACB-A का जो सर्किट है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग ACB-B का देख लेते हैं। तो ब्रेकर की इनकमिंग साइड से सप्लाई आ रहा है 1B और 2B, 1B फेज है, 2B न्यूट्रल है। यहाँ पे सब कुछ ACB-A की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग ACB-A का था वहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ACB-B का हो गया। यहाँ पे K2A और K2C, वहाँ पे K2B और K2C था, फिर यहाँ पे K2A और K2C, मतलब K2A हो गया ट्रांसफार्मर वाला ACB, K2C हो गया बस कपलर वाला ACB। फिर यहाँ पे K1B जो है ये इसी ब्रेकर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है K1B। फिर यहाँ पे ट्रिपिंग सर्किट भी सेम है। UV कॉइल में यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग रहेगा वो ACB-A यानी कि ट्रांसफार्मर और बस कपलर का दोनों का एक एक NC पॉइंट हम लोग पैरेलल में रखेंगे। तो अगर ये दोनों ऑन रहेगा तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑन ऑफ ट्रिप और स्प्रिंग चार्ज का जो सर्किट है वो सेम पहले की तरह ही है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बस कपलर का सर्किट वायरिंग कैसा होगा। ये हम लोगों का बस कपलर ACB है, यहाँ से पावर आ रहा है बस कपलर में, ये हम लोगों का बस कपलर का ACB है और यहाँ से पावर जा रहा है, मतलब इस साइड में लेफ्ट साइड में इनकमिंग 1 है मतलब ट्रांसफार्मर वाला ब्रेकर है और राइट साइड में इनकमिंग 2 यानी कि DC वाला ब्रेकर है और बीच में बस कपलर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड मतलब इनकमिंग 1 साइड से भी और इनकमिंग 2 साइड से भी एक एक कंट्रोल सप्लाई लेंगे एक MCB के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोगों का एक 2 एम्पियर का DPM कंट्रोल MCB है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक न्यूट्रल ले लिए, एक फेज ले लिए, 1C हम लोगों का फेज हो गया, 2C हम लोगों का न्यूट्रल हो गया। तो 1C के थ्रू अभी यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज़ है, तो हम लोग इसका इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे K1 से हम लोग कुछ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज़ किए, एक यहाँ पे किए K1C
और एक यहाँ पे किए K3C, और K2C हम लोगों के एक एडिशनल कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई के लिए यूज है। अगर इनकमिंग 2 बंद है तो यहाँ से कोई लाइन नहीं आ रहा है, तो मतलब फेज और न्यूट्रल नहीं आ रहा है, तो ये आइडियल कंडीशन में रहेगा। अगर K3C एनर्जाइज नहीं होगा तो ये जो K3C का हम लोग एक NC पॉइंट लिए, NC रहेगा, तो यहाँ से फेज आके K1C जो कॉन्टैक्टर है इसको एनर्जाइज कर देगा। तो K1C एनर्जाइज होने से हम लोग यहाँ पे जो मेन सप्लाई जा रहा है वहाँ पे एक एक एनो पॉइंट, एक ऊपर फेज में भी लिया, एक न्यूट्रल में भी लिया। तो K1C ऑन होने से ये जो एनो है ये भी NC हो जाएगा और ये भी NC हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल का सप्लाई जा रहा है। पर यहाँ पे जैसे कि K3C अभी बंद है, तो ये जब तक एनर्जाइज ऑन नहीं होगा तो ये K3C एनो ही रहेगा। तो ये जो हम लोग कंट्रोल सर्किट का जो लूप लिया है ये कभी शॉर्ट नहीं होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि K1C ऑन है, और K1C ऑन होने से एक और बात होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे लाइन किसी बाई चांस ऑन भी हो गया, पर यहाँ पे जो K3C ऑन होने के लिए जो सप्लाई चाहिए, ये K1C ऑन होने से ये जो NC पॉइंट है ये ऑन हो जाएगा। तो K3C कॉन्टैक्टर यहाँ पे फेस का लाइन आके यहीं तक रुक जाएगा, K3C तक नहीं पहुँच पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी TNC का समझ लेते हैं। यहाँ पर भी TNC का सेम ही फंडा है। तो हम लोग यहाँ पे ACB-C का एक ऑक्सिलरी लिया, इनकमर 1 एंड इनकमिंग 2 का 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिया, फिर क्लोजिंग कॉइल में दे दिया, और UV में ACB1 और ACB2 मतलब इनकमिंग 1 और इनकमिंग 2 का एक एक एनो पॉइंट, NC पॉइंट लिया, लेके हम लोग इसमें UV कॉइल में दे दिया। तो अभी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ACB1 जो है इस साइड से लाइन आ रहा है, ACB1 ऑन है। तो ACB1 ऑन होने से हम लोग अगर इसको क्लोजिंग की तरफ घुमाएंगे तो K2A जो कॉन्टैक्टर ये ऑन है, बट K2B ऑफ है। तो हम लोग इसके थ्रू लाइन जाके क्लोजिंग कमेंट देंगे और ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ब्रेकर ऑन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो ACB-A का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये ओपन होकर रखा है, और ACB भी बंद है, तो इसलिए ये जो ACB-B का जो NC कॉन्टैक्ट है ये क्लोज है। तो इसके थ्रू अंडर वोल्टेज में लाइन जा रहा है, तो अंडर वोल्टेज भी ब्रेकर का ऑन का जो कमेंट है इसको परमिट करेगा और ब्रेकर को ऑन करने देगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑन, ऑफ और स्प्रिंग चार्ज, ये तीनों का इंडिकेशंस जो है इसका सर्किट दिया हुआ है। ये सिमिलरली जो ACB1 और ACB2 में जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करेगा। अभी हम लोग सेकंड केस भी देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इनकमिंग 1 साइड बंद है और इनकमिंग 2 साइड अगर हम लोग ऑन करें तो सिमिलरली क्या होगा, इनकमिंग 1 साइड बंद है तो K1C ऑफ है, K1C ऑफ है तो ये NC होके रखा है, यहाँ से फेज आएगा और K3C एनर्जाइज कर देगा। K3C अगर एनर्जाइज होगा तो ये जो एनो पॉइंट है ये भी NC हो जाएगा, ये भी NC हो जाएगा, फिर इस साइड में लाइन जा पाएगा। पर K1C जबकि ऑफ है तो ये K1C ये एनो रहेगा और ये कॉन्टैक्ट भी एनो रहेगा, तो लाइन इस पर होके दो जो बस बार है उसको शॉर्ट नहीं करने देगा। तो इसी तरह 2 इनकमिंग ACB और एक बस कपलर का इंटरलॉकिंग किया जाता है। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैं इसका ड्राइंग भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।